देश में पेपर लीक के मामलों ने जहां एक तरफ तूल पकड़ा तो वहीं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आज लखनऊ के लोक भवन में हुई कैबिनेट बैठक में एक अहम प्रस्ताव पारित करा लिया है। अब सार्वजनिक परीक्षा में अगर किसी तरीके की पेपर लीक की कोई बात सामने आती है तो एक अध्यादेश जो सार्वजनिक परीक्षा अध्यादेश 2024 होगा उसको पारित कराया जाएगा और इसके तहत जो पेपर लीक के दोषी होंगे उनको आजीवन कारावास और इसी के साथ 1 करोड़ रुपए का जुर्माना उनके ऊपर लगेगा। इसको लेकर आज हम लखनऊ की सड़कों पर पहुंचे हैं और जानेंगे लखनऊ की जनता इस पूरे मुद्दे को किस तरीके से देखती है और जो योगी सरकार ने आज अपनी कैबिनेट की बैठक में जिस प्रस्ताव को पारित कराया है उस पर उनकी क्या राय है। भाई साहब हैं हमारे साथ, सबसे पहले इन्हीं से ही बातचीत शुरू करते हैं। पेपर लीक के मुद्दे कई आए सामने, परीक्षाओं में विवाद, पेपर होने से पहले ही पेपर लीक हो जाता है, कई परीक्षाएं रद्द हो जाती हैं। अब योगी सरकार ने एक कड़ा कदम उठाया, आज कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को पारित करा लिया गया है कि अगर कोई ऐसा दोषी पाया जाता है तो उसको आजीवन कारावास होगा और 1 करोड़ रुपए का उसके ऊपर जुर्माना होगा। बहुत बढ़िया बात। पहले तो मैं बता दूं, मेरा नाम सतपाल सिंह छाबड़ा और मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं, मगर मैं योगी के इस कदम से खुश हूं क्योंकि उन्होंने 1 करोड़ रुपए की सजा का प्रावधान और आजीवन कारावास रखा है। बहुत अच्छा है क्योंकि ये कहीं ना कहीं वो उन युवाओं की हत्या करने ही जैसा है। मैं आपको बताऊं, मैंने यूपी लाइव टीवी में बोला था अभी परसों ही, शायद बाबा के पास वो वीडियो मेरा पहुंचा होगा, मैं ऐसा मानता हूं, पक्का नहीं, आई एम नॉट श्योर, बट मुझे लगता है कि मैंने उस दिन यही बात एक चैनल पर कही थी कि कम से कम आजीवन कारावास ऐसे लोगों के बीच में होना चाहिए। मगर बाबा जी ने 1 करोड़ रुपया दंड भी कर दिया है। मैं बाबा को एक मौका और भी देना चाहता हूं, वो अपने रास्ते का कांटा हटा सकते हैं। बाबा चाहे तो बाबा कल मोदी के खिलाफ वोट कर सकते हैं और इंडिया के फेवर में वोट करें ताकि हमारा विपक्ष में एक उप स्पीकर बन जाए। तो मैं बाबा से चाहूंगा कि अपने रास्ते का कांटा हटाने का एक मौका भी आपको मिला है और आप इस तरीके से करिए कि कल मोदी के खिलाफ वोटिंग करते हुए इंडिया गठबंधन के फेवर में वोटिंग करें ताकि आपके रास्ते का कांटा हट जाए। तो आप राजनीतिक बात कर रहे हैं, लेकिन जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं आपने बताया, उसके बाद भी आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर लिए हुए हैं और उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। बिल्कुल शुक्रिया अदा करेंगे क्योंकि यहाँ पर जनता की बात है। मैं जनता का प्रवक्ता भी हूँ, मैं कांग्रेस में भी हूँ, तो मैंने जनता की जिस तरीके से हत्या की जा रही थी युवा लड़कों की, वो बेचारे पेपर दे के जाते थे, इधर लीक हो जाता, वो हत्या नहीं तो और क्या है, वो हत्या या जीते जी मरने वाली हत्या है। तो बाबा योगीनाथ का इस पे जो काम उन्होंने किया है उस पर उनकी तारीफ होनी चाहिए। इसमें क्या मैंने गलत किया? किसी भी पार्टी से हो लेकिन तारीफ होनी चाहिए। देखिए, कोई भी काम होगा पार्टी से नाराजगी नहीं होती है, उनकी नियत और नीति पे नाराजगी होती है। तो वैसा ही मैंने आपके चैनल के माध्यम से किया है और मैं चाहता हूं कि मेरा ये वीडियो आपके माध्यम से बाबा तक पहुंचे ताकि बाबा की आंखें खुलें कि उनके पास कल एक सुनहरा अवसर है अपने आप को अगला प्रधानमंत्री देखने के रूप में। तो देखिए, ये भले ही कांग्रेस कार्यकर्ता हो लेकिन जिस तरीके से योगी सरकार ने आज एक बड़ा फैसला लिया है और एक बड़ा कदम उठाते हुए कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को पारित कराया है, तो ये भी उस कदम का स्वागत कर रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बधाई दे रहे हैं। अब कुछ और लोगों के भी पास चलेंगे और उनसे भी पूछेंगे कि वो क्या सोचते हैं इस बात पे। तमाम कुछ लोग यहाँ पर युवा भी हैं, वो खड़े हुए हैं। भाई साहब, ये बताइए, पेपर लीक के मुद्दे बहुत ज़्यादा इस समय सुर्खियों में हैं, लेकिन आज योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए एक अध्यादेश की लाने की बात कही है कि अगर कोई भी ऐसा पेपर लीक फ्यूचर में होता है तो 1 करोड़ रुपए उस व्यक्ति पे जुर्माना लगेगा जो उससे जुड़ा हुआ होगा, यानी जो आरोपी होगा, और इसी के साथ आजीवन कारावास होगा। कैसे देखिए? बहुत सही किया है क्योंकि जब परीक्षा देने के लिए लाखों विद्यार्थी उतरते हैं, अपना भाड़ा खर्च करके आते हैं और पूरी रात रोडों पे सोते हैं, रेलवे स्टेशनों पे सोते हैं, बस स्टैंड में सोते हैं, उनकी पीड़ा देखिए। रेलवे में ट्रेन से लटक के आते हैं, आप उनकी पीड़ा देखिए, और ये पेपर लीक करके पूरा सब कुछ उनकी मेहनत को बिगाड़ देते हैं।
ये पहले हो जाना चाहिए था ऐसा कुछ? हाँ, ये पहले हो जाना चाहिए था। योगी सरकार ने जो किया बहुत अच्छा निर्णय किया है। लेकिन अब जो ये कदम उठाया है इसकी आप सराहना करते हैं? पूरी तरह से सराहना करते हैं और इससे लाखों विद्यार्थियों के हृदय प्रफुल्लित हैं। हाँ, पार्टी से तो नहीं जुड़े हुए हैं आप? ना नाम किसी पार्टी से नहीं जुड़े हैं, आम युवा हैं। आम युवा हैं। क्या कहेंगे अपने सहयोगी के बात पर? बिल्कुल सहमत हैं? हाँ, सरकार का अच्छा कदम है, लेकिन ये पहले उठाना चाहिए था। पहले हो जाना जी। चाहिए था ये बात को। कितनी परेशानी आपको लगता है युवाओं को हो रही थी? परेशानियाँ बहुत हैं सर। मान लीजिए गरीब बच्चे हैं, वो कैसे करके फॉर्म भरते हैं, कैसे करके पैसे इकट्ठे करते हैं। फिर अगर मान लीजिए पेपर लीक होता है तो उनकी तो ये समझिए कि चंदे इकट्ठा करके आने के बाद वो ख़त्म हो जाता है, तो उनकी आस ही ख़त्म हो जाती है लाइफ की। लगता है कि सिर्फ उस छात्र के मनोबल पे नहीं लेकिन जो पूरा परिवार है उस पे असर पड़ता है? बिल्कुल बिल्कुल, फैमिली पूरी उसकी समझ लीजिए। एक व्यक्ति अगर घर में काम करने वाला है, उसे लगता है कि मैंने एग्ज़ाम दूँ, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो उसके साथ उसकी 5 की क्या ना परिवार की भी लाइफ खत्म होती है। तो ये कदम की सराहना है लेकिन थोड़ा देरी से उठाया गया ये आप? सर हाँ, पहले ही करना था ये ये। कदम बिल्कुल बिल्कुल, पहले करना चाहिए था। जी सर। तो ये आप तमाम लोगों की जो बातचीत है वो आप सुन रहे हैं, लखनऊ के लोग हैं क्या कह रहे हैं। एक युवा से और बात करते हैं। ये बताइए कि पेपर लीक का मुद्दा बहुत ज़्यादा इन दिनों सुर्खियों में रहा, आपने देखा होगा। एग्ज़ाम होने से पहले पेपर लीक हो जाता था। योगी सरकार ने अब एक बड़ा कदम उठाया है और कहा है कि अगर पेपर लीक का कोई दोषी पाया जाएगा तो उसको आजीवन कारावास होगी और 1 करोड़ रुपए उसके ऊपर जुर्माना लगेगा। कैसे? वो सही निर्णय लिया है, सही है बिल्कुल। मान लीजिए हम बाहर से आते हैं, मेहनत करते हैं, दिन रात पढ़ाई लेकर मेहनत करते हैं, वो सारा विफल हो जाता है। सालों पैसा बर्बाद होता है आने जाने में, और साले बर्बाद हो जाते हैं इसी चक्कर में। 4-5 साल इसी वेटिंग में रहते हैं। वो जो भी सरकार निर्णय वो सही लिया, मैं इस चीज़ से बहुत सहमत हूँ। इससे नकल माफिया जो हैं वो डरेंगे अब? बिल्कुल डरेंगे। जब आजीवन कारावास है, 1 करोड़ का जुर्माना, रुकेंगे क्यों नहीं? नकेले कसीरे सरकार अच्छी कर बढ़िया काम कर रही है। बहुत जो सारे लोग इसमें संलिप्त रहते थे वो घबरा जाएंगे। बिल्कुल एकदम नकल माफिया जो भी हैं सारे इस चक्कर में कहते हैं ये एकदम चैन में नहीं रहेंगे। अब देख लेना। देखो एक लोग और हैं, भाई साहब नेताजी से भी बात करेंगे, चाय पीते पीते ही आपसे बात करेंगे। ये बताइए ये जो पेपर लीक का मुद्दा था इससे कहीं ना कहीं सरकार जो है बहुत ज़्यादा कटघरे में खड़ी हो रही थी, लेकिन आज जो कैबिनेट की बैठक हुई है उसमें एक बड़ा फैसला लिया है योगी सरकार ने कि इससे जुड़ा हुआ जो भी आरोपी होगा उसको आजीवन कारावास और 1 करोड़ रुपए जुर्माना मिलेगा। कैसा इस कदम को देखते हैं? बहुत सराहनीय कदम है, क्योंकि जो भी हमारे साथी हैं, जो भाई हैं, वो इतना एफर्ट करके इतना मेहनत मशक्क़त से पेपर का इंतज़ार करते हैं और उसके बाद जो है पैसा रुपया खर्च करके पेपर भरते हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं सरकार को बदनाम करने की विपक्ष की ये साजिश है, और जो आज अनाउंस किया है बाबा ने उससे विपक्ष पूरी तरीके से सदमे में है, और उसको ये लगता है कि आने वाले दिनों में जो भी हमारे युवा साथी हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा भारी संख्या में रोजगार मिलेगा। लग रहा है भाजपा से जुड़े हुए हैं आप? मेरा नाम अनिल पांडे है, पूर्व विधायक प्रत्याशी कैंट बसपा के हो के भाजपा की तारीफ कर रहे हैं? मैंने ज्वाइन कर लिया ना। जब भाजपा ज्वाइन कर ली है तो अब तो तारीफ बनती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं, अभी मेरी बात हो रही थी, बात है वो किया जाएगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं आप ही के यहाँ साथ में खड़े हैं, वो ये कह रहे हैं कि देर से उठाया हुआ कदम है, ये चीज़ पहले हो जानी चाहिए। अब मुख्य चीज़ ये है कि जब आवश्यकता आविष्कार की जननी है, जब किसी चीज़ के द्वारा बार बार जो है लोगों द्वारा कुचक्र चलाकर किसी चीज़ के लिए अगर जो है कोई साजिश की जाती है, तभी सरकार चेत के और उसी मार्ग में वो कदम उठाती है। ये बहुत सराहनीय कदम है। जो नकल माफिया हैं जो इन सब चीज़ों में संलिप्त रहते हैं वो घबरा जाएंगे, डर जाएंगे क्या? घबराना तो चाहिए। इसका असर दिखेगा? निश्चित दिखेगा। आने वाले फ्यूचर में अब जो परीक्षाएं रद्द हो जा रही हैं, पेपर लीक हुए जा रहे हैं, इन पे नकेल लगेगी, इन पे रोक लगेगी? नहीं, उम्मीद तो है, इसीलिए बनाया गया है कानून कि लोग जो है, चूँकि कठिन कानून है तो लोग कुछ भी करने से पहले एक बार सोचें। चलिए, कानून तो अभी नहीं आया है लेकिन कानून बनाने की बात हो रही है। तमाम लोग हैं, ये देखिए हाथों में जो चाय है वो लिए हुए हैं, इनसे बात करते हैं। भाई साहब ये बताइए, पेपर लीक आजकल देश में, एग्ज़ाम होने से पहले पेपर लीक, एग्ज़ाम होने से पहले पेपर रद्द, इस तरीके की बातें होती थी, लेकिन योगी सरकार ने आज जो कैबिनेट की बैठक हुई जहां हम लोग मौजूद हैं इससे थोड़ी दूर पे,
लोक भवन में, उसमें एक प्रस्ताव पारित करा लिया है कि अगर पेपर लीक से जुड़ा अब कोई मुद्दा आता है और उसमें जिसकी संलिप्तता होगी उसको आजीवन कारावास और 1 करोड़ रुपए जुर्माना होगा। कितना बेहतर कदम माना? ये बताइए, तो ये अभी तक क्या कर रहे थे योगी सरकार? अभी तक क्या कर रही थी? कई साल की सरकार है, कितने पेपर लीक हो गए, कब कब हुए? आज बैठे इन लोगों को करना था। और जो पैसा लिया क्या बच्चों को वापस किया? कितने बच्चों ने सुसाइड किया है? उनको क्या मुआवजा दिया उनके घर वालों को? केवल बैठक कर लेना ये सब एक नौटंकी है कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, कुछ नहीं है। लग नहीं रहा है इतना कठोर कदम उठाया है भाई? अरे हम दिन में 18 बार कठोर कदम उठाते हैं अच्छा। कि बेटे का मैं ये कर डालूंगा, साले को वो कर दूंगा। हाँ। और जब सामने आता है हाँ। ठीक संभाल के, अब ऐसा ना हो। तो आपको लग रहा है कि अच्छा, और क्या है ये? तो आपको लग रहा है ये सिर्फ दिखावा है, कुछ ग्राउंड पे कोई असर नहीं पड़ने वाला? एक को काम हुआ हो तो बता दो ग्राउंड पे। आप पत्रकार हो, आप बताइए शिक्षा, चिकित्सा और क्या, बेरोजगारी, महंगाई, 4 ज्वलंत मुद्दे हैं। क्या हुआ? बेरोजगारी को दूर करने ही के लिए तो परीक्षाएं कराई जाती हैं और जो परीक्षा में पास होते हैं उनको नौकरी मिलती है। जो पास कहाँ हो रहे हैं? जब परीक्षा नहीं हो रही है तो पास कहाँ हो रहे हैं? तो उसी चीज को तो रोकने के लिए ये कदम उठा रहे हैं। केवल निकाला जाता है कि 500 रुपया एक फार्म भरने में आता है और बच्चा बेचारा मांग जाके कहाँ से भरता है और कहाँ से बच्चे आते हैं इम्तहान देने। पैसा कहाँ जाता है? सरकारी खजाने में तो जा रहा है फार्म का। किसको वापस कर दिया? तो नकल माफिया इस कदम से आज सरकार के डरेंगे नहीं क्या? नकल माफिया जो हैं वो सरकार के इस कदम से आज डरने नहीं वाले हैं क्या? ना अभी आप कहीं गए हो ना अभी कहीं हम गए हैं। देख लियो, ये भी देख लियो, डरेगी अब बल्कि और दुगना हो गए। अच्छा, तो क्या रेट बढ़ जाएगा आपका कहना है? अरे यार, चोरी चोर करेगा, अगर डरेगा खाएगा क्या? मोदी क्या खाएगा? भूखे मरेगा। चलिए, तो ये लोगों की अपनी अपनी राय है। तमाम लोगों से हम लोगों ने बातचीत करी लखनऊ की सड़कों पर और ये जाना कि जिस तरीके से योगी सरकार ने आज कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को पारित कराया है तो उस पर उनकी क्या विचार है। जाहिर तौर पर अलग अलग लोगों के अलग अलग मत है, कहीं कोई इसका समर्थन कर रहा है तो दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस बात को कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि देरी से उठाया हुआ ये कदम है, अगर पहले हो जाता तो बेहतर रहता। कैमरा पर्सन आशुतोष शुक्ला के साथ लखनऊ से उत्तर प्रदेश टाइम्स के लिए अरसलान समदी।